कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप आर अग्रवाल के काम समय के चैप्टर को करना चाहते हैं और उसका एक एक क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए बनाई गई है। अगर काम समय का चैप्टर और वो भी इस तरह से करना चाहते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आपका ना छूटे, हर टाइप आपकी हो जाए और एक ही वीडियो में हो जाए, और जहाँ तक आने वाले एग्ज़ाम है, चाहे रेलवे हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे यू पुलिस, ये वाला चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है, एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है और एक से ज़्यादा क्वेश्चन भी आपके एक ही परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। अभी तक आप कई चैप्टर देख चुके हैं। अगर वो चैप्टर अभी तक नहीं देखे हैं आपने आर एस अग्रवाल के, जिनको हमने पूरा करा दिया है, जैसे संख्याओं पर आधारित प्रश्न हो गए भाई, औसत हो गया आपका, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज हो गया, समय दूरी हो गया, ठीक है। इसी तरह से लगभग आपके 7-8 चैप्टर हम करा चुके हैं। तो अगर वो अभी तक नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का फुल चैप्टर के नाम से, उसे देख सकते हैं। और साथ ही साथ वीडियो के एंड में और यहाँ पर वीडियो के कार्ड में भी आपको क्या लिंक मिल जाएंगे उन सभी वीडियो के, तो आप उनका आनंद भी ले सकते हैं। लेकिन आज आनंद लेंगे किसका? काम समय का। सबसे पहले देखते हैं काम समय के बारे में क्या है। कार्य क्षमता का अनुपात समय के अनुपात का उल्टा होता है। क्या बताया? कार्य क्षमता का अनुपात समय के अनुपात का उल्टा होता है। मतलब क्या है भाई, अगर कोई आदमी काम करने की कैपेसिटी ज़्यादा रखता है, अगर कोई आदमी काम करने की कैपेसिटी ज़्यादा रखता है तो उसे समय कम लगेगा। लेकिन अगर काम करने की कैपेसिटी किसी आदमी की कम है तो उसे समय ज़्यादा लगेगा। बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट वाली बातें अलग से बताने के लिए नहीं रखी गई हैं। इसमें हमने डायरेक्ट जो है क्वेश्चनों के थ्रू ही आपको समझाते चले जाएंगे और वहीं पर आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चले जाएंगे। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये आपका आर एस अग्रवाल का चैप्टर नंबर 15 है और पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहुंच चुका है। पहला क्वेश्चन क्या है भाई? ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। क्या करता है भाई? ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, तो उसी कार्य को पूरा करने में बी को कितने दिन लगेंगे? देखिए भाई, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, लेकिन क्या बताया उसने? ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। मतलब अगर ये 100 काम करता है तो ये 160 काम करता है। कौन? बी। अगर ए 100 काम करता है तो बी कितने काम करेगा भाई? 160। इसका मतलब 20 पंजे 100 और 20 अट्ठे 160। इसका मतलब ये है कार्य क्षमता का अनुपात। क्या है भाई? कार्य क्षमता का अनुपात क्या आया? 5:8 आया। मतलब ए अगर एक दिन में 5 काम करता है तो बी जो है एक दिन में 8 काम करता है। अब ए के दिए हैं उसने कितने? 12 दिन। ए एक दिन में कितने काम करता है भैया? 5। ए एक दिन में कितने काम कर रहा है? 5। और काम कितने में हो रहा? 12 दिन में। तो टोटल काम कितने हुए भाई? तो टोटल काम अगर निकालें तो 5 गुणा 12, ठीक है जी, 12 पंजे 60 काम हो जाएंगे। अब ये 60 काम किससे कराने हैं? बी से। तो बटे कर देंगे भाई 8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 5 तिया 15 बटे 2 का मतलब 7.5 दिन का समय मात्र लगेगा किसे? बी को इस काम को करने के लिए। बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, बहुत ही छोटा क्वेश्चन था। और आगे क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्या है भाई? आज का क्वेश्चन नंबर 2 है, ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को कितने दिन में भैया? 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों को कितना समय लगेगा? देखिए भाई, सबसे पहले आपके 90% क्वेश्चनों में क्या लेना है आपको? एलसीएम लेना है, लैसे लेना है। अगर लैसे का चैप्टर अभी तक आपका पक्का नहीं है तो पहले लैसे सीखना पड़ेगा आपको। लैसे सीखना पड़ेगा, उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लैसे की वीडियो आपको मिल जाएंगी सारी की सारी, और वहाँ से आप उस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। और लैसे पक्का करने के बाद, लैसे को अपना अच्छा करने के बाद आप इस चैप्टर को बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। 10 और 15 का एलसीएम आया 30, तो 10 तिया 30 और 15 दूनी 30। इसका मतलब ए और बी से अगर काम कराना है, अब देखिए ये ध्यान रखना है, ये जो निकालते हैं ये आता है कुल काम। क्या आता है? ये आता है भैया कुल काम, ठीक है जी। और ये है क्षमता। क्या है? ये क्षमता है
ये किसकी क्षमता है, बी की, और ये क्षमता किसकी है भाई, ये क्षमता है ए की। ठीक है जी। अब हमें ए और बी से कितने काम कराने, अब टोटल काम है 30 और दोनों मिलकर करेंगे। एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 2 काम। एक दिन में 3 काम और बी 2, इसका मतलब 3 और 2 5। 5 से भाग करेंगे तो कुल मिलाकर कितने दिन आ जाएंगे भैया, 6 दिन। तो ए और बी इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, केवल और केवल 6 दिन में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या भाई। क्वेश्चन नंबर 3 आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहुंच चुका है। क्या है, ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं। कौन भाई, ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं और बी उसी काम को 20 दिन में करता है। बी कितने दिन में करता है, 20 दिन में। तो एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा। 15 चौका 60 और 20 तिया 60। 15 चौका 60 और 20 तिया 60। अब उसने कहा ए अकेले से कितने दिन में करेगा, ए कितने दिन में करेगा। देखिए भाई 60 टोटल काम है, ए और बी की कार्य क्षमता 4 है, ए और बी की कार्य क्षमता 4 है और बी की कार्य क्षमता 3 है। दोनों मिलकर 4 काम करते हैं और बी अकेला करता है 3 काम। तो ए की कार्य क्षमता निकालें तो 4 में से 3 गए, कितने बचे, 1। तो इसका मतलब ए को कितने दिन लगेंगे भाई, 60 दिन ही लग जाएंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। तपस मिहिर से दुगनी गति से काम करता है। तपस मिहिर से दुगनी गति से काम करता है। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करें तो तपस उसे कितने दिन में करेंगे। तपस मिहिर से दुगनी गति से काम करता है, मतलब तपस मिहिर से दुगनी गति से काम करने का मतलब क्या है कि मिहिर अगर एक काम करता है तो तपस 2 काम करता है। अब यहाँ पर क्या है भाई, दोनों मिलकर इसे 12 दिन में करते हैं। दोनों मिलकर इसे 12 दिन में करते हैं, लेकिन दोनों की कार्य क्षमता 2 और 1 कुल मिलाकर 3 है। तो टोटल काम कितना हो जाएगा भाई, 3 गुना 12। 3 गुना 12। अब कराने किससे है, तो यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर तपस अकेला कितने दिन में करेगा। तो तपस की कार्य क्षमता है भैया 2, तो 2 6 12 और 6 18 दिन लग जाएंगे यहाँ पर केवल तपस को काम करने में। कितने दिन लगेंगे, 18 दिन लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। और ये क्वेश्चन नंबर आ चुका है आपके सामने। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5। 5वां क्वेश्चन क्या है, ए अकेला किसी काम को 18 दिन में और बी अकेला उसे 15 दिन में कर सकता है। ए अकेला इस काम को 18 दिन में करता है और बी अकेला इसको 15 दिन में करता है। एलसीएम लेंगे तो 90 आ गया। 18 पंजे 90, 15 से का 90। ठीक है भाई। बी अकेले ने इस पर 10 दिन काम करके छोड़ दिया, तो शेष काम एक अकेला कितने दिन में करेगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए भाई, बी ने 10 दिन काम करा और बी एक दिन में करता है 6 काम। तो 10 दिन में कितने हो गए भाई, हो गए 60 काम। 90 काम टोटल है और 60 हो चुके हैं, तो बचे कितने हैं, 30 काम। और अगर 30 काम बचे हैं तो ए जो है 30 काम कितने दिन में करेगा, जबकि ए की कार्य क्षमता कितनी है, 5। तो 5 छंग 30, तो 6 दिन में शेष काम कौन निपटा देगा भैया, ए इस काम को खत्म कर देगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में। ए जो है किसी काम का 1/2 भाग करता है 5 दिन में। तो बताओ ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, 10 दिन में। बिल्कुल सही बात है, 5 दूनी 10। बी इसी काम के 3/5 भाग को 9 दिन में करता है। तो 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। इसका मतलब बी जो है अकेले इस काम को 15 दिन में करेगा। और सी इस कार्य के 2/3 भाग को, कितने दिन में करता है, 8 दिन में करता है। तो 2 चौक 8 और 4 तिया 12। इसका मतलब ए अकेले इस काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में करता है। तो यहाँ पर तीनों मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे, तो तीनों मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे ये बताना है। एलसीएम ले लिया भैया, 60 आ गया। 10 छंग 60, 15 चौका 60 और 12 पंजे 60। ये कार्य क्षमता आई ए बी और सी की। ए की कार्य क्षमता 6 है, बी की 4 है और सी की 5 है। तो ए प्लस बी प्लस सी की अगर मैं बात करूं तो टोटल काम 60 है और 6 और 4 10 और 5 15। 6 और 4 10 और 5 15 है कार्य क्षमता। और तीनों की कार्य क्षमता से अगर मैं
टोटल काम को भाग करूंगा तो पता लगेगा कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, 4 दिन में। कितने दिन में करेंगे, 4 दिन में। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी बड़ी ही आसान तरीके से यहाँ पर हो गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं और ये आ गया आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं भाई। क्या है, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं और बी अकेला उसी काम को 12 दिन में करता है। ए और बी जो है किसी काम को 8 दिन में और बी अकेला उसे 12 दिन में करता है। बी अकेला इस काम को 4 दिन लगा रहा और उसके पश्चात ए उसे पूरा करने में कितने दिन और लेगा। ठीक है जी। देखिए भैया, ए और बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, ठीक है जी, और साथ ही साथ बी अकेला इसे 12 दिन में करता है। तो अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो 24 आ गया, 8 तिया 24 और 12 दूनी 24। इसका मतलब ए और बी की कार्यक्षमता कितनी है भैया, 3 है। ए और बी की कार्यक्षमता कितनी है, 3 है, और बी की कार्यक्षमता कितनी है, 2 है। तो ए की कार्यक्षमता क्या होगी, 3 में से 2 गए, 1 बचा। ठीक है जी। अब आगे कहानी देखते हैं, आगे कहानी समझते हैं भैया क्या है। उसने कहा है बी अकेला इस काम को 4 दिन तक करता है। तो 4 दिन में कितने काम करेगा, 2 गुणा 4 मतलब 8 काम हो गए। 24 टोटल काम थे, 8 हो गए, तो बचे कितने, 16 काम। और 16 काम कौन करेगा, ए। और ए की कार्यक्षमता कितनी है भैया, 1। तो इसका मतलब दिन भी कितने लगेंगे, 16 कम 16। तो दिन लगेंगे यहाँ पर मात्र 16 दिन लगेंगे इस काम को समाप्त करने में, एक को और। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं भाई। ए किसी काम को 9 दिन में समाप्त करता है। यदि बी की कार्यक्षमता ए से 50% अधिक हो तो बी अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 करा था ना, बिल्कुल सेम है। वहाँ पर 60% था, यहाँ पर 50% है, कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी की कार्यक्षमता की बात करते हैं। क्या कहा, यदि बी की कार्यक्षमता ए से 50% ज़्यादा है, मतलब ये 100 है तो ये 150 है, 50 दूनी 100 और 50 तिया 150। इसका मतलब बना 2:3। और ए जो है 9 दिन में पूरा करता है। ए 9 दिन में करता है तो टोटल काम की बात करूं तो 2 गुना 9 हो जाएगा। अब कराना क्या है, कराना क्या है, यहाँ पर बी से कराना है। तो बी से कराना, तो बी की कार्यक्षमता है भैया 3 से भाग कर दो, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। तो यहाँ पर 6 दिन मात्र में कौन कर देगा, इस काम को समाप्त करेगा, बी। कौन करेगा, इस काम को समाप्त कर देगा भैया, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये होगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आ चुके हैं। धीरे धीरे हम क्वेश्चन नंबर 9 पर आए हैं। कम से कम अब आप वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 9। क्या है भाई, ए और बी मिलकर एक काम को 18 दिन में, बी और सी 24 दिन में, सी और ए 36 दिन में करते हैं। तो तीनों मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे। देखिए भैया, ए और बी और सी और ए की अगर बात करें तो ए और बी को लगे 18 दिन, बी और सी को लगे 24 दिन और सी और ए को मिले 36 दिन। तो एलसीएम लेंगे भैया, 72 आया, 18 चौक 72, 24 तिया 72 और 36 दूनी 72। कराना हमें तीनों से काम, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है भैया। देखिए भैया, 2 ए हैं, 2 बी हैं, 2 सी हैं। 2 ए 2 बी और 2 सी हैं, तो सबसे पहले 2 ही लिखना क्योंकि काम हो जाएंगे डबल। टोटल यहाँ पर काम थे 72, लेकिन अब 72 दूनी 144 काम हो जाएंगे। और भाग कर दो भैया ऐसे, 4 और 3 7 और 2 9। तो 9 8 72 और 8 दूनी 16 दिन का समय लगेगा मात्र, अगर ये तीनों एक साथ काम करना शुरू करें। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 10 की। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे भैया किसकी, 10 की। 10वां क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में, बी और सी 12 दिन में, सी और ए 15 दिन में करते हैं। तो सी अकेला कितने दिन में करेगा। ए और बी कर रहा है 8 दिन में, बी और सी 12 और सी और ए कर रहा है भाई 15 दिन में। ठीक है भैया। अब यहाँ पर सी से पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ले आओ। 8 12 और 15 का एलसीएम लिया, 120 आया। 15 8 120 होते हैं, 12 2 शाम 120 और 15 से 120 को भाग देंगे तो 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर सी से निकलवाना है। तो पहले देखो 2 ए हो रहे भैया, 2 बी है, 2 सी है, तो 2 से 2 गुना करनी है और टोटल काम हमारे 120।
अब सी की कार्यक्षमता निकालनी है, यहाँ पर ध्यान देना आपको। सी की कार्यक्षमता निकालनी हो, ए की निकालनी हो, बी की निकालनी हो, किसी की भी निकालनी हो, सबकी निकाल दोगे आप। पहले क्या करना आपको, पहले करना है जिन जिन में सी आया है, मतलब जिसकी कार्यक्षमता निकाल ली, जिनमें वो आया है उन्हें जोड़ना। तो 10 और 8 18, 10 और 8 18, और जो दूसरा बचा हुआ है उसे घटाना है। तो 18 में से 15 गए, कितने बचे 3, तो 3 चौक 12, 40 दूनी 80 दिन का समय लगेगा किसे भैया, सी को। ठीक है, देखिए क्या करा हमने, पहले दिन में सी था उन्हें जोड़ दिया, तो ए प्लस बी प्लस सी और सी 2c आ जाएगा, और बाकी बचा हुआ घटा दिया। तो बचेगा क्या आपका, आप देख सकते हैं 2c बचेगा। 2 यहाँ पहले से ही लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर कितने दिन लगेंगे, 80 दिन का यहाँ पर समय लगेगा किसे भैया, सी को। नेक्स्ट देखते हैं, और ये आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो जी क्या है, ए किसी काम को 18 दिन में, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में करता है। बी और सी मिलकर इस काम को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद कार्य छोड़कर चले जाते हैं, और शेष कार्य पूरा करने में ए को कितना समय लगेगा। देखो तीनों के दिए हैं दिन अलग अलग, ए बी और सी के। ए को लगे 18 दिन, बी को लगे 20 दिन, और सी को लगे 30 दिन। ठीक है भैया, 18, 20 और 30, एलसीएम 180। एलसीएम कितना है 180, भाग करा 10 बार चली, भाग करा 9 बार, और भाग करा 6 बार। ठीक है भाई, हुआ क्या कि बी और सी ने काम आरंभ करा। किसने, बी और सी ने। इसका मतलब क्या है भाई, ए की कार्यक्षमता 10 है, बी की 9 है, और सी की 6 है। अगर बी और सी काम करेंगे तो बी और सी की कार्यक्षमता जुड़ेगी, अगर बी और सी काम करेंगे तो बी और सी की कार्यक्षमता जुड़ेगी, और 9 और 6 15 काम होंगे एक दिन में। अब काम कितने दिन करा इन दोनों ने मिलकर, इन्होंने करा भैया 2 दिन, 2 दिन काम करा। तो 15 दूनी 30 काम हो गए 180 में से, बचे कितने 150 काम, और वो किससे कराने, ए से। और एक दिन में 10 काम करता है, 10 से भाग कर दो। इसका मतलब कुल मिलाकर दिन लगेंगे कितने, 15 दिन लगेंगे ए को बाकी काम पूरा करने में 15 दिन लगेंगे। ठीक है भैया, शेष काम की अगर हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये है क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 12। 12वां क्वेश्चन देखते हैं भाई। ए और बी एक कार्य को क्रमशः 6, 8 और 12 घंटे में समाप्त कर सकते हैं, तो तीनों कितने समय में समाप्त करेंगे भैया। देखो ए बी और सी, उसने कहा 6, 4 और 12 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। तो एलसीएम देखो भैया कितना है, 12 है, 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 12 कम 12, तीनों से कराना तो ए प्लस बी प्लस सी, टोटल काम 12 हैं, 2 और 3 5 और 1 6, और 6 दूनी 12, समय लगेगा कितने दिन का, 2 दिन का। क्वेश्चन नंबर आया 13वां। कौन सा क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन आ चुका है। देखिए एक एक करके धीरे धीरे क्वेश्चन आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि पुरुष अकेला 6 दिन में, लड़का 18 दिन में करे, तो स्त्री कितने दिन में करेंगे। देखो एक महिला है, एक पुरुष है और एक लड़का है, और तीनों मिलकर इस काम को कर रहे हैं 3 दिन में। लेकिन जो पुरुष है और जो लड़का है उनके अलग अलग दिए गए हैं दिन। पुरुष अकेला 6 दिन में कर रहा है, और महिला कह रही 18 दिन में कर रही है। तो एलसीएम लिया हमने, एलसीएम 18 आया भैया, 3 6 18, 6 18, 18 कम 18, और यहाँ पर निकालना है हमें महिला कितने दिन में करेगी, काम है 18। अब देखो तीनों की कार्यक्षमता 6 है, तीनों की कार्यक्षमता 6 है, लेकिन पुरुष की 3 और बच्चे की, लड़के की मतलब 1 है। तो कुल मिलाकर लड़के की और पुरुष की अगर दोनों की जोड़ दूँ तो 3 और 1 4 है, तो महिला कितनी बची, 6 में से 4 जाएंगे, बचेंगे 2, और 2 नीम 18। इसका मतलब इसे लगेंगे भैया 9 दिन। कितने दिन लगेंगे, 9 दिन। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब बनता हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आ चुका है। क्या है भाई, एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे तो काम 26 दिन में समाप्त हो जाता है। लड़का अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो यहाँ पर आपको बतानी है बात कि अंतिम 6 दिन में
आदमी अगर अकेला काम करता है तो काम 26 दिन में होता है। 26 दिन में जब काम हो रहा, लास्ट के 6 दिन आदमी ने काम करा, इसका मतलब बचे पहले 20 दिन। 20 दिन किन्होंने काम करा? दोनों ने। तो 20 दिन का काम निकालो भैया। 20 दिन का काम, कितने दिन का? 20 दिन का काम। अगर कभी भी आपको टोटल समय प्राप्त है और साथ साथ वो समय पता है जितने दिन काम हुआ है और आपको काम निकालना है, तो जितने दिन काम हुआ है वो ऊपर लिखना और जो टोटल समय है वो नीचे लिखना। दोबारा समझे, जितने दिन काम हुआ है वो ऊपर और जितने दिन में काम पूरा हो सकता है वो नीचे लिखना है। यहाँ पर 20 दिन काम किया है और 24 दिन में पूरा हो सकता है। इसका मतलब 4 पंजे 20 और 4 छिक 24, 5/6 काम हो चुका है। 5/6 काम, शेष कितना बचा भाई? तो 1 - 5/6 मतलब 1/6 काम बचा। और ये जो 1/6 काम है ये किसने करा था? आदमी ने करा था। और कितने दिन लगे थे इसे? 6 दिन। ये 1/6 काम ही किसने करा था? आदमी ने। और इसे दिन लगे थे 6, तो इसका मतलब 36 दिन में आदमी पूरा काम कर सकता है, जबकि आदमी और लड़का दोनों इस काम को 24 दिन में कर रहे हैं। अगर बात करें एलसीएम की तो 72, 36 दूनी 72, 24 या 72। लड़के की बात करें तो 72 काम करने, कार्य क्षमता 3 में से 2 जाके लड़के की बचेगी 1, तो 72 दिन ही लग जाएंगे लड़के को इस काम को पूरा करने में। तो इस तरह से ये भैया क्वेश्चन नंबर 14 भी हुआ समाप्त। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है भाई? 15वां, किसी कार्य के 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा कर सकता है। 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा कर सकता है। उसके पश्चात बी की सहायता से शेष काम को 4 दिन में पूरा करते हैं, तो ए और बी पूरे काम को ए और बी मिलकर कितने समय में पूरा करेंगे? देखिए भाई, शेष काम देख लो कितना, 7/10 काम हुआ है तो शेष काम बचा 3/10। अब 3/10 काम ही ए और बी दोनों ने मिलकर करा कितने दिन में? 4 दिन में। 3/10 काम ही ए और बी ने मिलकर करा और समय कितना लगा? 4 दिन। तो पूरा काम अगर मैं कराऊं तो भैया a + b = 10 चौक 40/3, मतलब कुल मिलाकर 13 सही 1/3 दिन आंसर बन जाएगा भैया इसका। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्या है 16वां क्वेश्चन? ए किसी काम को 4 घंटे में, बी और सी 3 घंटे में, ए और सी उसे 2 घंटे में करते हैं, तो बी अकेला इस काम को कितने समय में पूरा करेगा? ए किसी काम को 4 घंटे में, बी और सी उसी काम को 3 घंटे में और साथ ही साथ ए और सी उसी काम को 2 घंटे में करते हैं, तो यहाँ पर बताना है कि बी इसे कितने समय में करेगा। एलसीएम लिया भैया, एलसीएम कितना आ जाएगा? 4, 3 और 2 का 12, 4 × 12, 3 चौक 12, 2 छिक 12। ठीक है जी। अब देखिए ए की कार्यक्षमता कितनी है? 3। ए की कार्यक्षमता कितनी है? 3। तो सी की कितनी बची भाई? ए और सी दोनों मिलकर कर रहे 6 काम और ए करता है 3 काम, तो सी के भी कितने बचे? 3 काम। अब सी की 3 है, सी की 3 है और बी और सी की कार्यक्षमता 4 है, तो बी की कितनी बची भैया? 1। बी की कितनी बची? 1। अब जिसका मर्जी उसका निकाल लो, जिसका मर्जी है उसका निकाल सकते हो। ए का तो पता ही है भैया, अगर बी का निकालना तो 1 से भाग करना, अगर बी का निकालना तो 1 से भाग करना 12 को, और अगर सी का निकालना तो 3 से भाग करना। किसका निकालना? बी का। किसका निकालना भैया? बी का निकालना। तो बी के लिए किससे भाग करना पड़ेगा भैया? 1 से। तो 12 कम 12 दिन का यहाँ पर समय लगेगा इसे। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये धीरे धीरे बढ़ रहा है क्वेश्चन आगे, और क्वेश्चन नंबर आ चुका है आपके सामने, कौन सा? 17वां। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहा भाई? बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि दोनों इस काम को 10 दिन में करें तो बी अकेले इसे कितने दिन में करेगा? देखो भैया, ए और बी, उसने कहा बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में, बी एक काम को 1 दिन में कर रहा है, तो इसके 1/6 समय में बी ए जो है आधा काम कर रहा, तो पूरा काम करने के लिए 2 से गुणा करनी पड़ेगी भाई, डबल समय चाहिएगा भाई। ए अगर किसी काम को के आधे भाग को 2 दिन में कर रहा तो पूरा काम 4 दिन में होगा। ए अगर आधा काम 10 दिन में कर रहा तो पूरा काम 20 दिन में होगा। वही इसने दिया कि 1/6 समय में आधा काम हो रहा तो पूरा
डबल करना पड़ेगा। तो 2 तिया 6, इसका मतलब कुल मिला के 1 अनुपात कितना बना भैया 3। ठीक है जी, 1 अनुपात 3 आया। अब हमें यहाँ पर निकालना क्या है, ये बात देखने वाली है। हमें निकालना है बी कितने दिन में करेगा। अब बी कितने दिन में करेगा, ये है समय का अनुपात, और हमने स्टार्टिंग में लिखवाया कार्य क्षमता का अनुपात समय के अनुपात का उल्टा होता है, इसका मतलब ये 3 अनुपात 1 हो जाएगा। हमें निकालना है बी का समय। देखे भाई, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा दोनों मिलकर 10 दिन में करते हैं, तो 10 गुणा कार्य क्षमता है 4, दोनों की 3 और 1 4, और कराना किससे है भैया बी से। बी कार्य क्षमता है 1, तो 10 चौक 40 दिन लगेंगे इस काम को पूरा करने में। क्वेश्चन नंबर आया 18। कौन सा आया भैया 18वां क्वेश्चन आ चुका है। ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, अतः किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा करता है। ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए भाई, ए और बी की बात करें तो उसने कहा ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, मतलब ये 1 है तो ये 3 है भाई, कार्य क्षमता है इनकी। अतः वह किसी कार्य को पूरा करने में बी की तुलना में 60 दिन कम में लेता है। ये क्या है कार्य क्षमता, क्या है भैया कार्य क्षमता। अगर मैं समय का अनुपात निकालूं तो उल्टा कर दो, 1 3 आ जाएगा भैया। चलो जी, अब अगर इसे x दिन लग रहे हैं तो इसे लग रहे हैं x माइनस 60 दिन। अगर इसको लग रहे हैं कितने x दिन, तो इसे लगेंगे x माइनस 60 दिन। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूँ तो आ जाएगा भैया x बराबर 3x माइनस 180, कुल मिलाकर बात बनेगी तो 2x बराबर आ जाएगा 180, और x की वैल्यू आ जाएगी 90। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया 90। दोनों से काम कराना। अब देखिए b की वैल्यू है 90 और a की वैल्यू 90 में 60 जाएंगे, कितने बचेंगे 30। एलसीएम लिया 90 आया, एलसीएम लिया 90 आया, 30 दिया 90 है और 90 कम 90 है, कुल मिला के a प्लस बी की अगर मैं बात करूं तो 90 काम है और कार्य क्षमता है 3 और 1 4, 4 से भाग कर देंगे तो 2 दूनी 4 और 45 दूनी 90, और अगर 45 को 2 से भाग करेंगे तो आएगा भैया 22.5 दिन। कितना आएगा 22.5 दिन का समय लगेगा इस काम को पूरा करने में। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये आ चुका है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19। कौन सा क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। ए बी सी एक काम को 36, 54 और 72 दिन में पूरा कर सकते हैं, और तीनों मिलकर कार्य आरंभ किया तो काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। सी ने कितने दिन काम किया, तो सी तो भाई स्टार्टिंग से लास्ट तक रहा, तो अगर पूरा समय निकाल दें तो सी का समय आ जाएगा। लेकिन उससे पहले एक बात समझनी पड़ेगी। देखो नोट की बात है, नोट देता हूं मैं तुम्हें, नोट की बात है, यदि काम शुरू होने के T दिन बाद काम छोड़ दिया गया है तो उतने दिन का काम घटाया जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, यदि काम समाप्त होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया गया है तो T दिन का काम जोड़ा जाएगा। ठीक है भैया, मतलब काम शुरू होने के कुछ दिन बाद, स्टार्टिंग में काम छोड़ दिया तो जितने दिन काम हो गया होगा उतने दिन घटा दिए जाएंगे। लेकिन अगर काम समाप्त होने से कुछ दिन पहले आपका ठेकेदार भाग रहा तो उसे वापस बुलाया जाएगा और काम कराया जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन से बात समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 इसी बात तो कह रहा है। क्या है, 3 है भाई, ए बी और सी, ए बी और सी, 36, 54 और 72, और एलसीएम आया 216। 36 6 का 216, 54 चौका 216, 72 3 216। ठीक है जी।
उसने कहा काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, तो आया भाई 8 दिन का काम 8 संग 48। जो किसका आया भाई, ए ने काम छोड़ा था वो आया जी, ठीक है जी। और 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। अब बी का देखें भाई, बी ने कितना काम छोड़ा, तो 12 गुणा 4 12 चौक 48। मैंने क्या कहा कि काम समाप्त होने से टी दिन पहले, और दोनों पहले ही जा रहे हैं। कब जा रहे हैं, दोनों ही पहले जा रहे हैं। कब जा रहे हैं, पहले। काम समाप्त होने से पहले जा रहे हैं, तो ये काम टोटल काम में जुड़ेगा। तो 8 दूनी 16 और 6 हो जाएगा भैया 22 का, 2 का हासिल को 2, 4 4 8 और 10 और 1 11 हासिल को 1, तो बचा 2 और 1 3। अब यहाँ पर हमें सी का निकालना। तो अब सभी की कार्यक्षमता जोड़ दो। 6 और 4 10 और 3 13, 13 से भाग देंगे 13 दूनी 26, बचे 5, 13 चौका 52। तो 24 दिन में यह काम समाप्त होगा। पहली बात तो यह कि 24 दिन में काम समाप्त होगा, और 24 ही दिन सी लगा रहा, क्योंकि सी तो बेचारा शुरू से एंड तक रहा। एक बार फिर से देख लेते हैं, थोड़ा सा जो है क्वेश्चन समझने वाला है कि ए किसी काम को 36 दिन में, बी 54 दिन में और सी 72 दिन में करना है। एलसीएम लिया 216 आया, तो 36 छिका 216 है, 54 चौका 216 और 72 तिया 216 है। हमने बताया कि अगर काम समाप्त होने से टी दिन पहले, अगर काम समाप्त होने से टी दिन पहले काम छोड़ा जा रहा है, तो उतने दिन का काम जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ 6 दिन पहले छोड़ा तो 8 वो 8 दिन पहले छोड़ा तो 8 संग 48 काम जोड़ दिए भाई। और बी ने 12 दिन पहले छोड़ा तो 12 चौक 48, 48 काम इसके जोड़ दिए, टोटल आए 312 और 312 काम तीनों से करा दिया। अब जा ठीक है, तीनों से कराए तो 6 और 4 10 और 3 13, 13 से भाग करा 24 दिन में ये काम समाप्त होना था, और 24 दिन में ये काम समाप्त हुआ। लेकिन क्या हुआ कि जो छोड़कर चले गए थे उनके अलावा जो सी लग रहा था, तो उसका समय वही आएगा जो टोटल समय है। चलिए भाई और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की बात। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है भाई 20वां क्वेश्चन। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी और सी 16 दिन में कर सकते हैं। पहले इस पर ए 5 दिन काम पर लगा रहा और फिर बी 7 दिन, और शेष काम को सी ने 13 दिन में किया, तो सी अकेले से कितने दिन में करेगा। देखिए ये क्वेश्चन भी समझने वाला है। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर इस काम को 16 दिन में करते हैं। तो पहले एलसीएम लिया हमने, 48 आया भाई, 12 चौक 48 और 16 3 48। अब उसने कहा कि ए ने काम करा 5 दिन, बी ने काम करा 7 दिन और सी ने काम करा 13 दिन। ठीक है जी। अब ना तो मुझे ए की कार्यक्षमता पता है, ना बी की कार्यक्षमता पता है, और ना सी की कार्यक्षमता अलग अलग पता है। ना तो मेरे पास ए की कार्यक्षमता, ना बी की, ना सी की, लेकिन मेरे पास है ए और बी की कार्यक्षमता, मेरे पास है बी और सी की कार्यक्षमता। तो अगर कहीं मैं ऐसा जुगाड़ बना दूं, कहीं ऐसी बात बना दूं कि मेरे पास बी और सी का समय आ जाए, ठीक है जी, ए और बी का समय आ जाए, तो काम आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। अच्छा, अगर मैं ए और बी से एक साथ काम कराना चाहूँ, तो ए ने करा 5 दिन और बी ने करा 7 दिन, दोनों को एक साथ काम पे लगा दिया, तो 5 ही दिन एक साथ काम कर सकें भाई, क्योंकि ए तो 5 दिन बाद में हट गया, बी लग रहा अभी। ठीक है जी। अब जैसे ही ए हटा तो हमने सी को लगा दिया ए की जगह। ठीक है जी। तो सी कर रहा है 13 दिन काम, और बी के कितने बचे 2 दिन। अब 7 नहीं लेने, 5 तो इसके साथ जा लिए, 7 नहीं लेने, 2 बच रहे हैं, इसके 2 बच रहे हैं, इसके 13 हैं, इसके 2 बच रहे हैं, इसके 13 हैं। तो इसका मतलब 2 दिन ये दोनों एक साथ काम कर सकते हैं, और बचे सी के कितने 11 दिन। बचे कितने सी के 11 दिन। अब यहाँ पर क्या है देखें, 5 दिन काम करा ए और बी ने, काम कितने हो जाएंगे 5 चौक 20। ठीक है जी। 2 दिन काम करा बी और सी ने, काम कितने हो जाएंगे, काम कितने हो जाएंगे भैया 2 तिया 6। तो टोटल कुल मिलाकर 26 काम हो गए 48 में से। आगे बचे 22 काम, और 22 काम किसने करे, सी ने 11 दिन में। 22 काम सी 11 दिन में करता है, तो सी की कार्यक्षमता निकलेगी भैया। 22 काम सी 11 दिन में कर रहा, तो एक काम करे, एक दिन में कितने काम करेगा भैया 2 काम, यही कार्यक्षमता। और सी का समय, अगर सी से पूरा काम कराया जाए तो 48 काम है, और एक दिन में 2 काम करता है, कुल मिलाकर दिन लगेंगे कितने भैया 24। कितने दिन लगेंगे
24 दिन यहाँ पर लगेंगे। देखो कुछ क्वेश्चन समझने वाले हैं, और जब समझने वाले क्वेश्चन आते हैं तो तुम्हें क्या करना है कि एक क्वेश्चन को 2 से ज़्यादा बार देखना। मतलब तुम्हारे हाथ के इशारे पर हम चलने वाले हैं, और जब हम चलने वाले हैं सपोज करो इसमें कहीं कोई दिक्कत है, इस क्वेश्चन में अभी कोई दिक्कत लग रही है, दोबारा देख लो, अभी भी समझ नहीं आया, तीसरी बार देखो, अभी भी समझ नहीं आया, चौथी बार देखो, मर्जी है तुम 100 बार देखोगे कोई दिक्कत नहीं आने की, ठीक है ना। सब तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम सीखना चाहते हो तो कितनी बार देख सकते हो ये तुम्हारे हाथ में है, ठीक है। लेकिन अगर सीखना नहीं चाहते हो तो फिर उसका कोई इलाज होता ही नहीं है। 21वां क्वेश्चन देखिए भाई क्या है। ए अकेला एक काम को 10 दिन में करता है जबकि बी 15 दिन में करता है। यदि वे एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम करें तो ए आरंभ करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। देखो ए 10 दिन में और बी 15 दिन में करता है। ए 10 दिन में और बी 15 दिन में करता है। एलसीएम लिया 30 आया, 10 या 30 और 15 दूनी 30। अब 30 काम करने हैं, लेकिन करने कैसे हैं, पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन ए, चौथे दिन भी, इस तरह से आगे बढ़ना। तो यहाँ पर जब तक हमें लिखते जाना है जब तक एक टोटल काम 30 ना हो जाए। देखें भाई पहले ए ने करा, फिर बी ने, फिर ए ने, 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 फिर बी ने। जब तक 30 काम नहीं पूरे होने का तब तक इस तरह से रखते जाना और जोड़ के देख लो भाई। 3 और 2 5, 5 5 10, 5 15, 5 20, 5 25 और 5 30। इसका मतलब दिन लगेंगे 12। अभी थोड़ा सा अगर कहीं दिक्कत है तो क्वेश्चन नंबर 22 पूरी करेगा, उस दिक्कत को 22 पूरी करेगा। ए किसी काम को 16 दिन में जबकि बी 12 दिन में करता है। ए किसी काम को 16 दिन में और बी करता है 12 दिन में। एलसीएम आया भैया 48, 16 थे 48 और 12 चौक 48, ठीक है भैया। यदि वे एक दिन बारी बारी से काम करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, जबकि काम जो आरंभ करा था किसने, ए ने, ठीक है भैया। तो लिख दो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है जी। देखो भाई 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3। कब तक काम करने, जब तक ये 48 काम ना हो जाए। टोटल 48 काम है। तो 3 और 4 7, दूनी 14, 7 या 21, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 छंग 42 और 3 42 और 3 45। लेकिन जैसे ही 14वें दिन मैंने काम कराएं और काम होंगे 4, 45 और 4 हो जाएंगे 49। 49 तो दिन ही नहीं, 49 तो मेरे पास काम ही नहीं है, 48 काम है। इसका मतलब 14 दिन काम नहीं होने का, काम होगा 13 दिन तो पूरे लग गए। अब काम कितना बचा, 3 काम, और कार्य क्षमता उसकी जो काम करेगा उसकी बटे में लिख दो। बी काम करेगा तो कार्य क्षमता बटे में आ जाएगी उसकी 4। तो कुल मिलाकर 13 से ही 3/4 दिन लगेंगे। समझ आई। दोबारा देखें भाई 13 दिन में होते हमारे 45 काम। अगर 14वें दिन हमने बी से पूरा काम करा दिया तो 49 काम नहीं थे मेरे पास, 48 थे। तो काम बच रहे मेरे 3, वो ऊपर लिखो, और कौन करेगा, बी, वो नीचे लिख दो, हो गया काम, ठीक है भाई। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 की देखो भाई 23 में क्या है। ए, बी और सी किसी काम को 11, 20 और 55 दिन में करते हैं। ए के साथ एक दिन बी और अगले दिन सी काम करे बारी बारी से तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। देखो ए, बी और सी बारी बारी वाले क्वेश्चन चलेंगे भैया। 11, 20 और यहाँ पर है 55। 11, 20 और 55। एलसीएम आया 220। चलिए भाई यहाँ पर एलसीएम को भाग दिया हमने तो 20 आया जी, भाग देंगे तो 11 आ जाएगा, भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। पहले दिन जो काम करा वो ए और बी ने काम करा, ए और बी ने काम करा, बिल्कुल ठीक है। तो 20 और 11 31 हो गया। दूसरे दिन जो काम करा वो बी की जगह सी आया तो 20 और 4 24 हो गया। पहले दिन 31 काम, दूसरे दिन 24। फिर यही ए और बी काम करेंगे 31, फिर ए और सी काम करेंगे तो फिर वो आ जाएगा 24। तो 31 24 31 24 तब तक जाना है जब तक 220 पूरे ना हो जाए, ठीक है भैया। तो यहाँ पर देखो 31 24 31 24 31 24 55 दूनी 110 या 165, 55 चौका 220। इसका मतलब दिन लगेंगे भैया कितने, 8। कितने दिन लगेंगे, 8 दिन।
तो ये क्वेश्चन नंबर 23 भी हो चुका है भैया। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 24 की। कौन सा क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने? 24वां। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, आधा पड़ाव हो जाएगा, क्योंकि 48 क्वेश्चन यहाँ पर टोटल हैं, आप देख सकते हैं 48 क्वेश्चन हैं और 24वें क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। तो भाई अब तो कम से कम वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और पानी वानी पी कर फिर लग जाओ, जिससे कि जो है ये 48 क्वेश्चन आज एक साथ ही पूरे कर दें आप। क्या है भाई, ए, बी और सी ये काम को 20, 30 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है जी, ए, बी, सी 20, 30 और 60, एलसीएम 60 ही आ गया भाई। तो 20 30 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60। ठीक है जी, ए लगातार काम करें और हर तीसरे दिन बी और सी भी इसके साथ काम करें। तो 1 2 3, ए ने 3 काम करे पहले दिन, दूसरे दिन, और तीसरे दिन तीनों ने काम करें, मतलब 3 2 5 और 1 6। और यही इसी तरह से कितने काम, 60 काम पूरे करने हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। देखो भाई 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6। अब देखो 3 और 3 6 और 6 12 दूनी 24, 12 33 12 चौक 48 और 12 25 60। कुल मिलाकर कितने दिन लगे भैया? 15 दिन लगे हैं यहाँ पर टोटल 60 काम करने में, अगर इस तरह से हम काम कर रहे हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर बात करते हैं किसकी, 25 की। 25वां क्वेश्चन आ गया भाई। क्या है, ए अकेला काम 12 दिन में और बी अकेला इसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य आरंभ करें, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। ए 3 दिन पहले काम छोड़ रहा, तो 3 दिन का ए का काम जुड़ेगा भाई, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? ए किसी काम को 12 दिन में और बी 18 दिन में कर रहा है। एलसीएम आया 36, 12 33 18 दूनी 36। हुआ क्या, दोनों ने मिलकर काम आरंभ करा, परंतु काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। तो 3 3 9 काम, इसके जोड़ दो भैया, टोटल हो गया 45 काम, और कर दो भाई। ठीक है जी, करवा दो दोनों से, पूरे समय जो निकल जाएगा दोनों की कार्य क्षमता से भाग कर दो, 3 और 2 5 से, 5 9 45। तो दिन लगेंगे कितने भाई? 9 दिन। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं भाई। क्या है, ए किसी काम को 10 दिन में और बी 15 दिन में और सी 20 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 10 दिन में और बी 15 दिन में और सी 20 दिन में पूरा कर सकता है। चलिए भाई एलसीएम की बात करें तो एलसीएम आ गया यहाँ पर 60, 10 छंग 60, 15 चौका 60 और 20 तिया 60। ठीक है जी, क्या कहा इसने, ए और सी मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं, तत्पश्चात ए के स्थान पर बी काम पर लग जाता है, तो कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? देखो भाई ए और सी का 2 दिन का काम देखो, 6 और 3 9 काम हो रहे, 2 एक दिन में, तो 2 दिन में होंगे 18 काम, बाकी बचे 60 में से 18 जाएंगे 42 काम। ठीक है, अब 42 काम किस किस ने करे? ए के स्थान पर बी आ गया, मतलब बी और सी मिलकर करेंगे इस 42 काम को, तो 4 और 3 7 और 7 छंग 42। अब यहाँ पर 2 उत्तर बनेंगे भाई। पहला तो 6 दिन बनेगा, कब? अगर वो पूछ रहा शेष काम कितने दिन में हो रहा। ध्यान देने वाली बात है, अगर वो पूछ रहा है शेष काम कितने दिन में हो रहा, तो उत्तर आ जाएगा आपका 6 दिन। लेकिन अगर कुल समय की बात कर रहा तो 2 दिन पहले भी हो चुका है, जिसमें ए और किसने करा था भैया? ए और सी ने काम करा था, तो टोटल समय आ जाएगा 6 और 2 8 दिन, तो कुल समय 8 दिन है, और शेष काम का समय जो है कितना है? वो 6 दिन का यहाँ पर समय है। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 27 की। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 27 की। 27वां क्वेश्चन क्या है, ए किसी काम को 12 दिन में और बी 10 दिन में कर सकता है। ए बी और सी तीनों मिलकर 5 दिन में करते हैं, तो सी अकेला कितने दिन में करेगा? बड़ा आसान क्वेश्चन है। ए 12 दिन में, बी जो है 10 दिन में कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी कर रहा 5 दिन में। तो यहाँ पहले से आ गया 60, 12 15 60, 10 संग 60 और 5 से भाग दिया 12। अब सी से निकालवा रहे हैं हम, तो 60 बटे 6 और 5 11। देखो ए और बी की कार्यक्षमता कितनी? 11 है, और तीनों की है 12, तो 12 में से 11 गए 1, तो इसका मतलब 60 दिन लगेंगे बस। कैसे भैया? सी को
क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं भाई। क्या है, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में, बी और सी मिलकर 12 दिन में करते हैं। तीनों मिलकर इस काम को 6 दिन में पूरा करते हैं, तो ए और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे। कहा है ए और बी मिलकर किसी काम को करते हैं 8 दिन में, बी और सी मिलकर करते हैं 12 दिन में, और तीनों मिलकर करते हैं कितने दिन में भैया, 6 दिन में। तो एलसीएम लिया हमने, 24 आया, तो 8 या 24, 12 दूनी 24 और 6 चौक 24। अब काम कराना है हमें किससे, हमें काम कराना है ये वाला किससे भैया, ए और सी से। तो काम तो 24 ही कराने हैं। अब पहले ए की कार्यक्षमता देखनी, तो ए बी और सी कार्यक्षमता है 4, ए बी सी की कार्यक्षमता कितनी है 4, और बी और सी की है 2, तो 4 में से 2 जाएंगे तो ए की कार्यक्षमता आ जाएगी 2। तीनों की कार्यक्षमता 4 है, ए और बी की कार्यक्षमता 3 है। जब तीनों में से ए और बी को घटाएंगे तो बचेगा सी, और सी की कार्यक्षमता कितनी जाएगी, 4 में से 3 जाएंगे 1, तो कुल मिलाकर 24/3, मतलब दिन लगेंगे भैया कितने, 8। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। क्या है, ए और बी मिलकर एक काम को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी और सी 7 दिन में कर सकते हैं, ए और सी 4 दिन में कर सकते हैं। तो सबसे कम कार्यदक्ष, मतलब इनमें सबसे कम समय में कौन इस कार्य को समाप्त करेगा। ए और बी करते हैं 5 दिन में, बी और सी करते हैं कितने दिन में, 7 दिन में, ए और सी करते हैं 4 दिन में। एलसीएम लिया भैया, कितना आया, 5, 7 और 4। देखो सारी सहभाज्य संख्याएं हैं, तो केवल मल्टीप्लाई करनी 140 आ गया। 5 से भाग करेंगे 28 आएगा, 7 से भाग करेंगे 20 आएगा, 4 से भाग करेंगे 35 आएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर जिसकी कार्यक्षमता ज़्यादा होगी, जिसकी कार्यक्षमता ज़्यादा होगी उसी को सबसे कम समय लगेगा, और जिसकी कार्यक्षमता सबसे कम होगी उसे सबसे ज़्यादा समय लगेगा। देखो पहले ए की कार्यक्षमता लेनी है, तो जहाँ जहाँ ए है उन दोनों को जोड़ दो, जहाँ जहाँ ए है उन दोनों को जोड़ दो, और उनमें से बचा जो तीसरा उसे घटा दो। ठीक है भैया। तो यहाँ पर देखो 28 और यहाँ 35 को आप जोड़ दो, 28 और 35 को आप देंगे जोड़, तो बन जाएगी बात यहाँ पर 28 और 35 कितना हो जाएगा, 63 में से 20 जाएंगे तो 43 है इसकी कार्यक्षमता। बी इन दोनों में आ रहा है, तो 28 और 20 48 में से 35 घटा दोगे तो ये बी की कार्यक्षमता आ जाएगी। 48 में से 35 गए, आए 13। ठीक है जी। अब सी की बात करें तो सी इन दोनों में है, 35 और 20, 35 और 20 हो गए 55, और 55 में से अगर हम घटा दें कितना भैया 28, तो बचेगा 27। अब हमें देखना है सबसे कम समय कौन लेगा, जिसकी कार्यक्षमता सबसे ज़्यादा है, और कार्यक्षमता किसकी सबसे ज़्यादा है, ए की, तो सबसे कम समय लेगा ए। तो क्वेश्चन नंबर 29 जो है उसका आंसर भी पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन, ए आंसर। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 29 हो गया पूरा। इसके बाद आया वही क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा भाई, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी इसे 15 दिन में करते हैं। यदि सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता हो तो उस कार्य को समाप्त करने में बी को कितना समय लगेगा। ए और बी किसी काम को 12 दिन में, ए और बी किसी काम को 12 दिन में, बी और सी 15 दिन में, तो एलसीएम आ गया कितना 60, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। ठीक है जी। यदि सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता है, मतलब यो एक काम करता है तो यो करता है 2 काम। ठीक है जी। तो अगर सी एक काम कर रहा तो बी कितने करेगा भाई, 3, जब भी तो 4 होंगे। और ए अगर 2 काम कर रहा तो बी कितने काम करेगा भैया, यहाँ भी 3 काम करेगा, जब भी तो 5 काम होंगे। इसका मतलब तीनों कार्यक्षमता पता लग गई। ए 2 काम कर रहा, बी 3, तो सी 1। किससे निकलवा रहा, बी, तो बी से निकलवा रहा 60/3 कर दो भैया, 20 दिन आ जाएंगे। और अगर वो सी से निकलवाए तो 1 से भाग, ए से निकलवाए तो 2 से भाग, जिससे निकलवाना उसके लिए ही आंसर निकाल देंगे हम। और यहाँ बी से निकलवाया तो हो गया काम। क्वेश्चन नंबर आया 31। क्या है, 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। 12
आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। काम आरंभ करने के 3 दिन बाद यह तय किया गया कि शेष कार्य 4 दिन में पूरा करना है। कितने आदमी और बढ़ाए जाएं ताकि काम जो है वो 4 दिन में पूरा हो जाए। देखो यहाँ पर MDH लगा दो भैया, MDH, M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2 लगा दो बस। उसने क्या कहा, 12 आदमी काम पर लगाए गए, ठीक है जी, और 8 दिन का ठेका था। 12 आदमी थे और दिन थे 8, लेकिन 8 नहीं लेने। उसने कहा काम आरंभ होने के 3 दिन बाद, 3 दिन का काम हो चुका है तो बचे थे 5 दिन। 12 आदमी इस काम को 5 दिन में करते, लेकिन तय किया गया कि शेष काम जो है 4 दिन में करना। अब दिन रह गए हमारे पास 4 आदमी, देखने भाई कितने होने चाहिए, तो 4 तिया 12 और 5 तिया 15 आदमी होने चाहिए हमारे पास। 15 आदमी होने चाहिए टोटल, कितने, 15। अब उसने पूछा कितने बढ़ाए जाएं, तो 12 तो पहले ही काम कर रहे थे, घटा दो भैया, कितने बचे, 3 आदमी और बढ़ाते जाए तो हमारा काम 4 दिन में हो जाएगा क्या भैया, समाप्त। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चल रहे भाई। 32वां क्वेश्चन आ चुका है। 32वां क्या है, 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में करते हैं जबकि 5 महिलाएं 18 दिन में करती हैं। 4 पुरुष 10 महिलाएं इसे कितने दिन में करेंगे। देखो 3 पुरुष किसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं, तो दिन की और पुरुषों गुणा करी, एक दिन में अगर हमें काम कराना हो तो 18 आदमी लगाने पड़ेंगे। लेकिन महिलाओं की बात करें तो 5 महिलाएं करी हैं 18 दिन में, तो 5 गुणा 18 हो जाएगा W। मतलब एक दिन में अगर महिलाओं से काम कराना हो तो 5 गुणा 18 करना पड़ेगा, तो 36 18, तो एक आदमी बराबर 5 महिलाओं के हैं। इसका मतलब M/W बराबर जाएगा 5/1। बात करेंगे भाई। अब उसने कहा 4 पुरुष और 10 महिलाएं कितने दिन में करेंगे। देखिए हमने डायरेक्ट यहाँ पर किसी को किसी में नहीं बदलना, डायरेक्ट वैल्यू निकलवाएंगे हम आपको। 3 पुरुष कर रहे थे कितने दिन में, 6 दिन में काम। अब यहाँ पर उसने कहा 4 पुरुष हैं और 10 महिलाएं हैं और दिन पूछ रहा है, तो M की जगह 5 रखना, W की जगह 1 रखना, किसी को कहे में नहीं बदलना। M की जगह 5 और W की जगह 1 और दिन निकलेंगे भाई डायरेक्ट। तो 3 गुणा 5 गुणा 6, 5 चौक 20 और 10 30 गुणा D, 5 छंग 30, तो D का मान कितना आ गया, 3 दिन। कितना आया भैया, 3 दिन आ गया। क्वेश्चन नंबर 32 का कितना आ गया भैया, 3 दिन। आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्या है, 4 लड़कियां एक काम को 8 दिन में समाप्त कर सकती हैं। यही काम 3 लड़के 9 दिन में, 7 पुरुष 2 दिन में और 5 महिलाएं 4 दिन में कर सकती हैं। सबसे कम कार्यदक्ष कौन है। देखो भाई 4 लड़कियां 8 दिन में कर रही हैं, 3 लड़के 9 दिन में कर रहे हैं, 7 पुरुष 2 दिन में कर रहे हैं और 5 महिलाएं 4 दिन में कर रही हैं। इसका मतलब 32 लड़कियां कर सकती हैं एक दिन में काम, 27 लड़के कर सकते हैं एक दिन में काम, 14 आदमी एक दिन में कर सकते हैं और 20 महिलाएं एक दिन में काम कर सकती हैं। उन्होंने कहा सबसे कम कार्यदक्ष कौन है। जिसकी संख्या सबसे ज्यादा होगी वो सबसे कम कार्यदक्ष होगा। जिसकी संख्या सबसे ज्यादा होगी यहाँ पर वो सबसे कम कार्यदक्ष होगा, और जिसकी संख्या सबसे कम होगी वो सबसे ज्यादा है। तो सबसे कम कार्यदक्ष कौन है, लड़कियां। लड़कियों की संख्या यहाँ पर सबसे ज्यादा है, तो लड़कियां जो हैं वो सबसे कम कार्यदक्ष हैं। 34वां क्वेश्चन क्या है भाई, 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में जबकि 6 महिलाएं इसे 18 दिन में, 6 बच्चे इसे 18 दिन में कर सकते हैं। 3 पुरुष कर रहे हैं 18 दिन में, तो 3 गुणा 18 ये आ जाएंगे आदमी, और 6 बच्चे कर रहे हैं 18 दिन में, तो 6 गुणा 18 ये आ जाएंगे बच्चे। तो 4 पुरुष और 4 बच्चे मिलकर से कितने में करेंगे। चलिए भाई 18 से 18 गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसका मतलब M/B बराबर 2/1। इसका मतलब M की जगह 2 रखना है आपको और B की जगह 1 रखना है। क्या है भाई, 3 पुरुष थे कर रहे थे 18 दिन में काम, 4 पुरुष हैं और 4 बच्चे हैं, कितने दिन हैं। देखो M की जगह 2 रख दिया,
m की जगह 2 और b की जगह 1 रख दिया। ठीक है जी, तो 3 गुणा 2 गुणा 18, 4 दूनी 8, 8 और 4 12 गुणा डी। तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 और 2 नीम 18। इसका मतलब दिन लगेंगे भैया कितने? 9 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे यहाँ पर? 9 दिन लगेंगे भैया यहाँ पर। बात करें 6 पुरुष एक काम को 12 दिन में और उसी काम को 8 महिला 18 दिन में 18 बच्चे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 पुरुष 12 महिलाएं और 20 बच्चे मिलकर 2 दिन में 2 दिन काम करते हैं। तो शेष काम को केवल पुरुषों को 1 दिन में करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? देखिए भाई, 6 पुरुष हैं और कर रहे हैं 12 दिन में, तो 6 गुणा 12 m बराबर हो जाएगा किसके भाई? उसी काम को 8 महिलाएं कर रही हैं 18 दिन में, तो 8 गुणा 18 इंटू W बराबर हो जाएगा भाई किसके? 18 बच्चे कर रहे हैं 10 दिन में, तो 18 गुणा 10 बच्चों के बराबर हो जाएगा। देखो भाई 18 18, अब यहाँ 6 और यहाँ पर 36, 3 चौक 12, 18 यहाँ से निकाल लिया हमने। 2 से भाग दो, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। इसका मतलब 2 आदमी 4 महिलाएं और 5 बच्चे। अगर अनुपात बनाना है मुझे यहाँ पर इन सब का, तो 1/2, 1/4 और 1/5 करना होगा। एलसीएम लिया हमने, कितना आया? 20, कितना आया? 20, कितना आया? 20। तो यहाँ 10, 5 और 4 आ गया। इसका मतलब जहाँ m होगा वहाँ 10 रखेंगे, जहाँ w होगा वहाँ 5 और जहाँ पर b होगा वहाँ पर 4 रखेंगे हम। क्या है भाई? इन्होंने कहा कि 4 पुरुष 12 महिलाएं और 20 बच्चे मिलकर किसी काम को 2 दिन में कर रहे हैं। इनमें से कोई सा एक उठा लो भाई, कोई भी एक उठा लो। 6 पुरुष और 6 पुरुष कर रहे थे 12 दिन में काम को, कोई दिक्कत नहीं, आप ये भी ले सकते हैं, ये भी कोई भी ले सकते हैं। ठीक है जी, काम हो रहा था यहाँ पर 1 और यहाँ का काम हमें निकालना कितना काम होगा भाई। देखो 6 गुणा m का मान कितना है? 10 गुणा 12/1, यहाँ पर होगा 4 गुणा 10, 12 गुणा 5 और 20 गुणा 4 गुणा 2 और ये आ गया W किधर ले आओ? यहाँ के 10 चौक 40, 12 पंजे 60, 60 और 40 100 और 20 चौक 80, 80 100 180, 180 गुणा 2/6 गुणा 10 गुणा 12, 0 0 गई, 36 18, 3 चौक 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब 1/2 काम हो चुका है। कितना काम हो चुका है? 1/2। अब उसने कहा कितने पुरुषों को यहाँ पर कहा यदि शेष बच्चे काम को केवल पुरुषों से 1 दिन में कराना हो, 1 दिन में कराना है आधा काम। देखिए भाई यहाँ पर 72 पुरुष कर रहे थे एक काम, हमें करना आधा काम, तो 36 पुरुषों की जरूरत पड़ेगी, सीधा सा काम हो गया। ठीक है जी, केवल इतना सा काम करना था। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, देखो कुछ क्वेश्चन जो समझने वाले क्वेश्चन है उनमें थोड़ा सा अगर टाइम लग रहा है आपको तो उन्हें एक की बजाय 2 बार देखें। इस बात को मैं पहले बता चुका हूं कि आप लगातार देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 10 बार देखें, आपके हाथ में मोबाइल है, आपके हाथ में ये वीडियो है। 6 लड़के या का मतलब देखिए, या आ रहा है, ठीक है जी, और आ रहा है, अथवा आ रहा है, इनका मतलब ही क्या होता है? बराबर। लेकिन और, तथा या एंड आ रहा है तो इनका मतलब होता है प्लस। इसका ध्यान रखना आपको। क्या है? 6 पुरुष या 4 लड़के एक काम को 18 दिन में करते हैं। 6 लड़के या 4 पुरुष, 6 लड़के या 4 पुरुष, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। इसका मतलब B/m बराबर 2/3 हो गया। कितने दिन में कर रहे हैं? 18 दिन में। तो या तो 6 पुरुष ले लो भाई, वो 6 लड़के ले लो, या 4 पुरुष ले लो। तो 6 लड़के किसी काम को कर रहे हैं 18 दिन में। ठीक है भाई, तो यहाँ पर बताना है आपको 3 लड़के और 10 पुरुष कितने दिन में करेंगे। तो 6 गुणा b की जगह 2 रख दो, 18, b की जगह 2 और m की जगह 3 d। तो यहाँ पर कितना आया भाई? 6 दूनी 12,
और 10 या 30, ये हो गया 42। ठीक है जी, सॉरी 42 नहीं भाई, 3 दूनी 6 और 10 या 30, ये हो गया 36। और यहाँ हो गया 6 गुणा 2 गुणा 18, 18 दूनी 36, 2 से 2 गया तो डी का मान कितना आ गया भैया 6 दिन। कितना आ गया भाई 6 दिन। तो क्वेश्चन नंबर इसका 36 का उत्तर आया भाई कितना 6 दिन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। 37वां है, 4 आदमी और 6 औरतें मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकती हैं। 4 आदमी और 6 औरतें मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकती हैं। और मतलब तथा मतलब एंड मतलब प्लस। 3 आदमी और 7 औरतें मिलकर उसी काम को कर सकती हैं भैया 10 दिन में। तो 20 औरतें से कितने दिन में करेंगे? पहले यहाँ देख लो भाई, यहाँ आया 8 चौक 32, 8 छंग 48, यहाँ आया 10 या 30 और 10 से 70, 30 को धर लिया 2, 70 घटाया 48, 70 में से 48 गया तो कितना बचा भाई 22। तो 2 ही कम 2, 11 दूनी 22, तो 1 m बराबर 11 W। यहाँ m बटे W की बात करें तो 11 बटे 1 आ गया। अब या तो यो कंडीशन ले लो या यो कोई भी एक ले लो। 3m प्लस 7W गुणा 10, और बाकी उसने कहा कितनी? उसने कहा है भैया 20 औरतें कितने दिन। मान रखो m की जगह कितना रखेंगे 11 और W की जगह कितना रखेंगे 1, W की जगह कितना रखेंगे 1, डी निकल जाएगा। 11 या 33 और 20, 11 या 33 और 7 सॉरी 11 या 33 और 7 कितना होंगे भाई 40 गुणा 10 बराबर 20 गुणा डी। तो 20 दूनी 40 और 10 दूनी आगे भैया 20 दिन का यहाँ पर समय लगेगा। कितना दिन का समय लगेगा भैया? क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो 37 के लिए 20 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही आ जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 38। देखिए अभी 10 क्वेश्चन और बचे हैं आपके इसके बाद भी, क्योंकि 48 क्वेश्चन है भाई, 48 और 48 के 48 ही पूरा करेंगे आज हम। 6 आदमी और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में करते हैं। 6 आदमी और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। 26 आदमी और 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में पूरा करते हैं। तो 15 आदमी और 20 लड़के कितने दिन में पूरा करेंगे? चलिए भाई, 2 पंजे 10, 6 पंजे 30, 8 पंजे 40, 26 आदमी 48 लड़के। तो इसे धर ले आओ भाई, 4m बराबर इसे ले जाओ 8b, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इसका मतलब m बटे b बराबर 2 बटे 1। इसका मतलब m की जगह 2 और b की जगह 1 लूँगा। अब चाहिए कंडीशन ले या चाहिए, अब ये ले लिया भाई हमने 6m प्लस 8b गुणा 10। अब किससे निकलवा रहा है? 15 आदमी और 20 लड़के। 15 आदमी और 20 लड़के कितने दिन? तो यहाँ पर रखेंगे 6 गुणा 2, 8 गुणा 1। 6 गुणा 2 मतलब m की जगह 2 और b की जगह 1 रखा हमने। सेम इधर कर दो जी, m की जगह 2, b की जगह 1 रख दिया जी हमने। जो है 6 दूनी 12, 8 20, 20 गुणा 10, 15 दूनी 30 और 20 50, 0 से 0 गई, 5 चौक 20। तो दिन लगेंगे कितने? 4 दिन का मात्र समय लगेगा। कितने दिन का? 4 दिन का। नेक्स्ट देखो जी क्वेश्चन नंबर 39। आठ पुरुष एक काम को 20 दिन में करते हैं, यही काम 8 महिला 32 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो इस काम को 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं कितने दिन में करेंगी? ये भी आसान काम है भाई। 8 पुरुष हैं किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं और 8 महिलाएं उसी काम को 12 दिन में कर रही। तो 8 से 8 गया भाई, 4 पंजे 20
और 4 तिया 12। इसका मतलब m/w बराबर 3/5। क्या करना, अब या तो यो कंडीशन ले लो या यो कोई एक ले लो भाई। 8m गुणा 20 और बराबर में जो निकलवा रहा वो देख लो भाई। उसने निकलवाया है 5 पुरुष और 8 महिलाएं। 5 पुरुष और 8 महिलाएं इसे कितने दिन में करेंगे? m की जगह 3 रख दो जी, m की जगह 3 और w की जगह 5। ठीक है भाई, कर दो जी भाई। अब देखो यहाँ पर 8 × 5 = 40 और 5 × 15 है। ठीक है भाई, 8 कितने थे भाई? 5 पुरुष और 8 महिलाएं कितने दिन में करेंगे? जबकि 5 पुरुष और 8 महिलाएं, ठीक है। और यहाँ पर इससे पहले दिया था इसने 8 पुरुष और 20 दिन में करते हैं और 8 महिलाएं इसे, यहाँ पर 32 दिन है भाई। कैलकुलेशन थोड़ा सा गड़बड़ होगी, तो यहाँ पर 12 लिखा गया, 32 है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर 4 × 5 = 20 और 4 × 8 = 32, तो यहाँ पर आ जाएगा भाई 8। तो m की जगह 8 रखना पड़ेगा, m की जगह 8 रखना पड़ेगा। अब देखिए ठीक होगा यहाँ पर कहीं, ये आया 8 × 20 और ये आया भी 8 × 5 = 40 और 40 80 गुणा d। तो 8 से भाग करा 10 आया, 0 से 0 गई, तो d का मान 8 दूनी 16 दिन आ गया। देखिए एक संख्या अगर कहीं गलत लिखी जाए, एक संख्या कहीं गलत लिखी जाए तो वो ही बड़ा गड़बड़ करती है। 39 का आंसर मिला के देख लिया जाए आपके लिए, तो ए ऑप्शन है और यहाँ पर कितना है? 16 दिन। ए ऑप्शन है, बिल्कुल सही जवाब है। तो अगर ये 12 होता तो बिल्कुल हमें कैसे पता लगा? क्योंकि वहाँ संख्या पूरी कैंसिल नहीं हो रही थी, तो पता लगा कि कहीं ना कहीं हम गड़बड़ कर चुके हैं भैया। तो क्वेश्चन अपने आप बताता है, क्योंकि आंसर पूरे पूरे हैं। आंसर जब पूरे पूरे हैं तो कटना तो पूरा है, और कटना पूरा है तो इसका मतलब हमने गलती करी है। 18 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं और 54 महिलाएं 12 दिन में, 16 बच्चे 54 दिन में कर सकते हैं, तो 3 पुरुष 9 महिलाएं और 6 बच्चे कितने दिन में करेंगे? देखिए लगातार यही क्वेश्चन चल रहे हैं और इनमें मैं समझता हूँ आपको महारत हासिल हो गया होगा। अब 18 पुरुष कर रहे हैं 24 दिन में, 18 पुरुष हैं, दिन है 24। इसके बाद है 54 महिलाएं 12 दिन, 54 महिलाएं हैं और दिन है 12। इसके बाद है 16 बच्चे हैं और 54 दिन है, 16 बच्चे हैं और 54 दिन है। ठीक है जी। तो यहाँ पर आगे की बात बाद में करेंगे, पहले यहाँ तक देखते हैं भाई। 18 तिया 54, 18 तिया 54, ठीक है जी। 3 × 8 = 24 आ गया भाई। 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 × 4 = 16। कुल मिलाकर 2m बराबर 3w बराबर 4b, मतलब m अनुपात w अनुपात b निकालना हो तो 1/2, 1/3 और 1/4 करना पड़ेगा। एलसीएम आया 12, तो 12 से गुणा करिए हमने, 2 × 6 = 12, 3 × 4 = 12 और 4 तिया 12, 6, 4 और 3 आया। मतलब m की जगह 6 रखेंगे, w की जगह 4 रखेंगे और b की जगह 3 रखेंगे। तो यहाँ से कोई भी एक वैल्यू रखो भाई। 18m × 24 बराबर किसके रखना? बराबर रखना 3 पुरुष 9 महिलाएं और 6 बच्चे कितने दिन? तो 18 गुणा करेंगे 6 × 24, 3 × 6, 9 × 4, 6 × 3 गुणा डी आ गया भाई। देखो भाई 18 × 6 × 24, 36 18, 9 × 4 = 36, 36 और 18 54 और 18 मतलब 72 ही हो गए भैया। तो ठीक है जी। 24 तिया 72 होते हैं भैया, 3 दूनी 6 होते हैं, 18 दूनी 36, तो डी का मान कितना आ गया भैया? 36 दिन। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आया आपका 36 दिन आ चुका है क्वेश्चन नंबर 40 का जवाब। ऑप्शन नंबर बनेगा इसका बी। कौन सा ऑप्शन बना भैया? बी। तो कैलकुलेशन ही है, बाकी तो कुछ नहीं है, आराम से हो सकता है काम, कोई दिक्कत नहीं है। 41वां देखते हैं क्वेश्चन। ए और बी किसी काम को टी दिन में करते हैं। ए अकेला इस काम को टी प्लस 3 दिन में और बी टी प्लस 12 दिन में करता है, तो टी का मान बताओ। ए और बी करते हैं टी दिन में, ठीक है भैया। ए अकेला टी प्लस 3 दिन में
और बी अकेला टी प्लस 12 दिन में करता है। देखो अगर मैं इसका एलसीएम ले तो टी इंटू टी प्लस 3 ही आ जाएगा भैया, इससे भाग करूँगा टी प्लस 3 आएगा, इससे भाग करूँगा टी आएगा। अगर यहाँ बी की वैल्यू निकाल लूँ तो कितना आ जाएगा, टी इंटू टी प्लस 3 बटे इसमें से घटा दो तो बचा 3, लेकिन इसकी वैल्यू दे रखी बी की, ये टी प्लस 12 बराबर टी स्क्वायर प्लस 3t बटे 3, गुणा कर दो जी, 3t प्लस 36 बराबर टी स्क्वायर प्लस 3t, 3t से 3t गया तो t का मान कितना आया, 6 दिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बड़ा आसान सा था, 6 दिन। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं भाई। ए द्वारा एक दिन में किया गया काम बी द्वारा एक दिन में किए गए काम का आधा है, और बी द्वारा एक दिन में किया गया काम सी द्वारा किए गए काम का आधा है। तो सी अकेले इस काम को 7 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। देखिए ए बी सी, ये एक काम करें तो ये 2 करता है, ये 2 करता है तो ये 4। ठीक है, क्यों उसने कहा, देखिए पूरी हो रही है कंडीशन, ए द्वारा एक दिन में किया गया काम बी से द्वारा किए गए काम का आधा है, बिल्कुल आधा है, और बी द्वारा किया गया काम सी द्वारा किए गए काम का आधा, तो यहाँ पे भी सही है। अब तीनों से काम कराना है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने दिया है कि सी अकेले से 7 दिन में करता है, तो 4 गुणा 7 करेंगे, और तीनों से कराना तो तीनों कार्य क्षमता से भाग कर दो भाई, 4 2 6 और 1 7, तो दिन लगेंगे 4 दिन का समय। क्या है भाई, ए बी तथा सी किसी कार्य को क्रम से 10 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्ति के 5 दिन पूर्व ए कार्य छोड़कर चला गया, तो ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी कार्य छोड़कर चला गया, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। देखिए कार्य छोड़कर जा रहा है, तो इसका मतलब जितने दिन पहले वो काम छोड़कर गया है उतने दिन का काम करना है हमें माइनस। लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे भैया, ए बी और सी के लेंगे दिन 10, यहाँ पर है 12 और फिर है 15, तो ए बी और सी क्रम से क्या करते हैं भाई, 10 12 और 15 दिन में काम कर सकते हैं, तो लिया एलसीएम हमने। ठीक है भाई, 10 12 और 15 का एलसीएम आ गया 180, 10 से 180 को भाग करा 18 आया, 12 से 180 को भाग करा 15 आ जाएगा, 15 से 180 को भाग करा 12 आ जाएगा। इसका मतलब मिलाकर ए की कार्य क्षमता 18 है, बी की 15 है और सी की है 12। अब हुआ क्या है, 180 टोटल काम थे, लेकिन ए ने काम छोड़ दिए, कितने दिन पहले काम छोड़ दिए भाई, ए ने छोड़ दिए 5 दिन पहले काम, तो ए का 5 दिन का काम इसमें जोड़ दो, 18 पंजे 90, 90 काम ये हो जाएंगे जी। इसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो क्या है भाई, बी ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी ने भी काम छोड़ दिया, तो इसका मतलब बी के जुड़ेंगे 3 दिन का काम, तो 15 दिया 45, सबको जोड़ दो भाई, 5 9 और 8 17, 17 और 4 21, हासिल को 2 2 और 1 3, 315 काम है। अब हमें यहाँ पर कुल समय निकालना है, तो कुल समय अगर निकालना तो सभी की कार्य क्षमता से भाग कर देंगे, 18 15 और 12, 18 12 30 और 15 45, 5 से भाग करा भैया 5 6 30, ठीक है भैया, और 5 3 15, 5 से भाग करा 5 45 9 7 63। इसका मतलब कुल मिलाकर कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया 7 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या आ जाएगा, 7 दिन आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, बात करते हैं हम 44 की। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं किसकी भैया, 44 की। क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 44, ए बी अकेले किसी काम को क्रमशः 9 और 18 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया, किंतु कार्य पूरा होने के 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, तो कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। देखिए ए और बी क्रमशः 9 और 18 दिन में कर सकते हैं काम, तो यहाँ पर एलसीएम लिया 18, तो 9 दूनी 18 और 18 कम 18, तो 18 टोटल काम है। लेकिन हुआ क्या है, हुआ ये है कि ए ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, और जो लास्ट में काम छोड़कर भाग रहा होगा उसके तो काम जोड़ने पड़ेंगे हमें, तो 3 दूनी 6 काम जोड़ दो, कुल मिलाकर आगे 24 काम। हमें निकालना कुल समय, कुल समय कितना आ जाएगा भैया, तो 24 को ही भाग कर देंगे हम, 2 और 1 3 से और 3 8 24। इसका मतलब हो जाएगा भैया 8 दिन इस क्वेश्चन का
आंसर और क्वेश्चन नंबर बना 45। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें तो 45वां है ए, बी और सी अकेले किसी कार्य को 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं और ए अकेला कार्य करता है किंतु प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी की सहायता से काम करता है, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 45 और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 नहीं 24, क्वेश्चन नंबर 24 दोनों सेम है। क्वेश्चन नंबर 45 और क्वेश्चन नंबर जो है 24 यहाँ पर बिल्कुल सेम है, हूबहू क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन हो गया है ये। 24 और 45 सेम है और आप देख सकते हैं दोनों क्वेश्चन सेम है तो आंसर भी सेम होंगे। करना इसमें कुछ नहीं है, क्वेश्चन नंबर 24 को ही आपको एक बार और देखना होगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। 46वां क्वेश्चन आ गया भाई आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। क्या है, ए बी एक काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। कौन कौन भाई, ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। एलसीएम हम सब जानते हैं कि 10 और 15 का 30 आ जाएगा और 10 या 30 और 15 दूनी 30। इतना काम तो करना ही करना हमें हर क्वेश्चन में। ए अकेले 4 दिन तक काम करता है और बाद में बी ने अकेले 5 दिन काम किया और बाद में सी अकेले शेष काम को 8 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए भैया, ए ने 4 दिन काम करा, इसका मतलब 12 काम हुए और यहाँ पर साथ साथ बी ने 5 दिन काम करा तो 5 दूनी 10 काम हो गए, टोटल काम हो गए 22। 30 काम में से 22 हो चुके हैं, बचे कितने 8 काम। 8 काम कौन कर रहा है, सी, और कितने दिन में कर रहा है 8 दिन में। तो सी की कार्य क्षमता, सी की कार्य क्षमता कितना हो जाएगा भैया, 8/8 बराबर 1। इसका मतलब हमें अगर समय निकालना है, कुल समय निकालना है तीनों के द्वारा, अगर काम का समय निकालना है ए प्लस बी प्लस सी, तो टोटल काम तो 30 है लेकिन कार्य क्षमता ए की 3 है, बी की 2 है और सी की 1 है। ए की 3, बी की 2 और सी की 1, टोटल 3, 2, 5 और 1 6 और 6 पंजे 30। कुल मिलाकर कितना समय लगेगा भैया, 5 दिन का समय लगेगा क्वेश्चन नंबर 46 के काम को करने में। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर आता हुआ 5 दिन। और अब आया आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, मतलब इसके बाद केवल एक क्वेश्चन और शेष रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है भाई, 6 पुरुष और 4 महिलाएं एक कार्य को 12 दिन में करते हैं। 14 पुरुष एक काम को 12 दिन में करते हैं, तो 4 महिलाएं इसे कितने दिन में करेंगे। देखो भाई, 6 पुरुष और 4 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में करती हैं। साथ साथ देखें तो 14 पुरुष उसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, तो 12 से 12 गया भाई। मेल को इधर ले जाओ, इधर फीमेल ही छोड़ दो, तो 4 महिला बराबर हो जाएंगी 8 पुरुषों के, तो 4 कम 4 और 4 दूनी 8, तो W/M बराबर आ जाएगा भैया 2/1। कितना आ जाएगा, W/M बराबर 2/1। क्या है, 4 महिलाएं इस काम को कितने दिन में करेंगी। अब इन दोनों साइडों में से कोई एक ले लो, तो ये वाली लेनी आसान है भैया। 14M गुणा 12 बराबर 4 महिलाओं से कराना और दिन हमें देखने हैं कितने दिन में काम होगा। तो 14 गुणा M का मान कितना है, 1 है, और W का मान कितना है, 2 है। यहाँ गया 4 गुणा 2 गुणा D, तो 4 तिया 12 और 2 सते 14 है, तो D का मान 7 तिया 21 दिन आ जाएगा। इसका मतलब जो 4 महिलाएं हैं वो कितने दिन में करेंगी भैया, 21 दिन में कर देंगी इस काम को। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर इस तरह से आ जाएगा भैया 21 दिन। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहुंचता हुआ क्वेश्चन नंबर है ये 48। क्या है, एक कार्य को 3 पुरुष 6 दिन में कर सकते हैं, इसी कार्य को 6 महिलाएं 18 दिन में कर सकते हैं। इस कार्य को 2 पुरुष तथा 12 महिलाएं कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए, पुरुषों और महिलाओं को बिना बदले ही हमने सारे क्वेश्चन करे हैं, और जब सारे क्वेश्चन करे हैं और अगर आपकी समझ में आया है तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, साथ साथ वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाएं। देखिए भाई, क्या है, 3 पुरुष किसी काम को कर रहे हैं 6 दिन में, 3 पुरुष किसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं और 6 महिलाएं उसी काम को करती हैं भैया 18 दिन में। तो 6 से 6 गया, 3 छंग 18, इसका मतलब 1
पुरुष जो है वो 6 महिलाओं के बराबर है। m/w बराबर कितना आ गया भाई 6/1। हमें क्या निकालना है 2 पुरुष और 12 महिलाएं, इसे कितने दिन में करेंगे। तो कोई एक साइड इधर से लेंगे भाई 3m गुणा 6 बराबर आ जाएगा कितना भाई, यह आ जाएगा 2 पुरुष है तो 2m प्लस 12w इंटू डी। अब यहाँ देखिए 3m की जगह 6 रखेंगे, 2 गुणा m की जगह 6 और w की जगह 1 इंटू डी। तो 3 गुणा 6 बराबर 6 दूनी 12, 12 कम 12, 12 12 24 गुणा डी। तो 6 चौक 24 आया भाई, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो डी का माना जाएगा 3 तिया 9/2, मतलब 4.5 दिन में ये काम समाप्त कर देंगे। कितने भैया 2 पुरुष और 12 महिलाएं। इस तरह से आपने देखे हैं आज काम समय के 48 क्वेश्चन। 48 के 48 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके लिए। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ पर कमेंट करें। और साथ साथ सपोज करो कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा, तो एक काम ये भी कर सकते हैं आप कि उसे 2 या 3 बार देखेंगे तो चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन को बार बार देखें, क्योंकि देखिए आपके पास वीडियो है, इसमें कुछ आपका चार्ज नहीं लग रहा, कुछ नहीं लग रहा। और आप जो है कई बार देखें, 10 बार देखें, 20 बार देखें, कोई दिक्कत नहीं है। आप कितनी बार भी देख सकते हैं और अपने ये 48 क्वेश्चन पूरे कर सकते हैं। नोट्स बना ले भैया, नोट्स बना ले। और कौन कौन नोट्स बना रहे हैं ये भी आप जो है क्या कर दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, और जिनकी मेजॉरिटी होगी ज़्यादा है वही चैप्टर हम लेकर आ जाएंगे अगली बार आपके लिए। चलिए अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास तक के लिए